हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 480। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जो एल्डर्स बैरियर को बनाए हुए थे वो कह रहे थे कि ये लड़का आखिरकार अंदर कर क्या रहा है। इस लड़के की वजह से पूरा वर्ल्ड टीयर और सेक हो रहा है और तो और अब हम लोग इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जो एल्डर सी थे उनके पसीना बह रहा था। और फिर जो एल्डर सी होते हैं वो कहते हैं अब हम लोग इस विसिसिट्यूड बैरियर को ज्यादा समय तक नहीं बना पाएंगे। और मैंने नहीं सोचा था कि इस लड़के की पावर इतनी ज्यादा होगी। और जो एल्डर जुआन की आईब्रोज थी वो सीक हो रही थी और जो सभी एल्डर्स थे वो उस बैरियर को बनाए रखे रखे थक चुके थे। और फिर जो वो ड्रैकोनिक रोर होती है और जो बीम ऑफ लाइट होती है वो उन एल्डर्स की तरफ टर्न हो जाती है। और फिर जो वो ड्रैकोनिक पावर थी वो उस बीम ऑफ लाइट में ऐड होने लगती है। और जब वो एल्डर्स ये सब कुछ देखते हैं वो सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और फिर उनमें से एक एल्डर कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये लड़का हेवनली ड्रैगन सोल को फॉर्म कर रहा है? और क्या ये 10 ड्रैगन ओपनिंग द हेवन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर एल्डर्स ये कहते हैं वो लड़का प्रोफाउंड हेवन कल्टिवेटर है और जो इसका एडवांसमेंट है वो इसको रेडियंट स्टेज तक लेके जा सकता है और इथेरियल स्टेज उसकी सोल को कंडेंस करने के लिए बहुत दूर और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं मुझे नहीं पता बट वो फॉलो कर रहा है ड्रैगन ओपनिंग ऑफ हेवंस को। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिज्मेटिक ग्लो और ड्रैगन सोल को डिसेंड करना होगा। और फिर दोबारा से एल्डर जुआन कहते हैं और यहाँ पर दूसरे लोग लालच में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं और इसीलिए तुम पांचों को बैरियर बनाए रखना चाहिए और हमें इस लड़के को छिपाना चाहिए। और फिर इतना कहने के बाद जो एल्डर जुआन की पावर होती है एक्सप्लोड हो जाती है और उनकी बॉडी से येलो ग्लो बाहर आने लगा एक ड्रैकोनिक रोर के साथ। और फिर उनकी बॉडी से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर आके उड़ने लगता है। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं इसके बाद कहते हैं जो ये गोल्डन ड्रैगन है ये इंटायर बैरियर के अराउंड अपनी टेल से कवर कर लेगा और फिर अर्थ से एक ग्रेट पावर उस बैरियर में मिल जाती है और फिर जाके जो वो एल्डर्स होते हैं उनको थोड़ी राहत मिलती है। और फिर जो अर्थ ड्रैगन सोल थी वो क्राउच करने लगती है उस ड्रैगन सील को जिससे एल्डर जुआन को बहुत तेज दर्द होता है जिससे कि वो बहुत तेज चिल्लाते हैं। और फिर जो वो बीम ऑफ लाइट थी वो वहां से गायब हो गई और फिर जो जमीन होती है वो थोड़ी शांत होती है और जो ऑडियंस थी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है और वो लोग कहते हैं क्या अब ये खत्म हो गया? और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं आखिरकार यह खत्म हुआ और सबसे अच्छा यह है कि इससे मुझे 3 दिन का समय मिल जाएगा जिसमें कि बूढ़ा व्यक्ति ठीक होगा और मेरे लिए बेहतर यह होगा कि इस समय का अच्छे से प्रयोग किया जाए। और जबकि जो दूसरे एल्डर्स थे वो लोग कहते हैं कि चलो अब जाके खत्म हुआ और यह बाधा के भीतर पनप रहे तूफान की केवल शुरुआत थी। और जो बीम ऑफ लाइट थी वो बहुत ज्यादा चमक रही थी और उन 6 लोगों की वजह से वो बीम ऑफ लाइट कवर थी। और जैसा कि एल्डर जुआन ने कहा था जो हेवनली ड्रैकोनिक रोर थी वो बीम ऑफ लाइट का पीछा करते करते जूफेन की केव में चली गई। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग वहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो गए थे। और फिर वो एल्डर्स कहते हैं इस लड़के ने हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म कर लिया। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं हा हा हा, मैंने कहा था यह एक जीनियस है। और ये लड़का दूसरा है जिसने हेवन ड्रैगन को इतनी जल्दी फॉर्म किया है इस वेस्टर्न लैंड में। और फाइनली हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्ट में एक जीनियस आ चुका है। हा हा हा, अब हेवन भी हमारे सेक्ट के साथ है। और फिर जो एल्डर सी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं हमने जो इस लड़के को गाइड किया है वह पूरी तरीके से वर्थ इट है। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं अच्छा यही रीजन था जूफेन की हेड की वार्निंग का, वो ड्रैगन सोल को कंडेंस करना चाहता था और वो लड़का अब दोबारा से अपनी सोल पावर के साथ कॉमन सेंस के बायोंड जाएगा और एज अ जीनियस जूफेन कोई भी कॉमन पाथ नहीं चलेगा। और जो ये लड़का है ये पैरानॉइड है और इसने मुझसे कहा था सिर्फ इसके पास ड्रैगन सोल है और इसके पास ये 10 ड्रैगन सोल कब आ गए? और जूफेन ये कैसे जानता था कि जो ड्रैगन क्लिंसिंग ब्लेड होती है उसके अंदर भी ड्रैगन सोल होती है और वो इन सब में इनोसेंट है और ये इतना मैटर भी नहीं करता। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग विश कर रहे थे कि जूफेन फॉर्म कर ले सोल को और सेक्ट के रिवोल्यूशन के लिए कोर बन जाए। और जो 10 ड्रैगन ओपनिंग द हेवंस है वो सिर्फ शुरुआत है और जो क्रक्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं हेवन ड्रैगन सोल को। और जो ड्रैगन पावर थी 9 हेवन से वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई भी हैंडल कर ले और एल्डर से इसी के लिए वरीड थे। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं तुम ज्यादा चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ, वो लड़का एकदम ठीक होगा। और जो उसकी कल्टीवेशन और जो उस लड़के का हाइट है वो एकदम पीक पे है और वो जरूरी कर दिखाएगा हा हा हा। और जो वो 9 ड्रैगन सोल की पावर थी वो जूफेन के माइंड में कहर बरसा रही थी और जूफेन को बहुत ही ज्यादा परेशान
परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इस समय बस वो कैसे ना कैसे करके सहन कर रहा था। और जू फेन उस ड्रैगन सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो उस ड्रैगन सोल को कंडेंस कर सके। और फिर एक प्रिज्मेटिक ग्लो जू फेन के अंदर स्लिप हो गया, जू फेन के अंदर चला गया और फिर जू फेन की सोल अलग अलग कलर्स जैसी दिखने लगती है। और जू फेन को इस समय ऐसा लग रहा था कि और फिर जू फेन को खुशी होती है कि जो उसका दिल है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और अब वो ड्रैगन सोल से निपटने में सक्षम हो चुका है। और जो वो ड्रैगन था वो क्रश हो पाया है जू फेन के सोल पावर के इंक्रीज होने के कारण। और उस टाइम पर जो जू फेन का सर था वो टिक टिक करता हुआ एक टाइम बम जैसा था जो कि पल पल में बहुत ज्यादा दर्द देता जा रहा था और सिर्फ उसके शांत दिल ने उसे कगार पर रोक रखा था। और अब वो अपनी इच्छा अनुसार दर्द को अंदर बाहर आने दे सकता था जो कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रू ब्लेस फीलिंग थी। और जू फेन ने नेक्स्ट 3 दिनों तक सैवेज ड्रैगन पावर को सफर किया था और जो पेन था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बट उसकी आंखों में अनमिस्टेकेबल क्लैरिटी दिख रही थी। और उन अगले 3 दिनों तक और जो ड्रैगन पावर की सैवेजरी थी वो बाइट बाय बाइट लॉस्ट हो रही थी और फोर्स्ड हो रही थी जू फेन की सोल में। और जो एल्डर जुआन और वो 5 लोग थे वो लोग केव के बाहर गार्ड कर रहे थे और अब तक सब कुछ आसान हो गया था। लेकिन हाई वेनरेबल के दूर होने से वेनरेबल सी को एक मौका मिला और उन्होंने मीटिंग के लिए बेल बजाई दूसरे वेनरेबल्स और एल्डर्स के साथ इलाइट लेबर ऑफिस को कुचलने के लिए। और जी वोये ने अपने थ्रोन पर आराम करते हुए पूरी तरह से संतुष्ट होकर उसका मजाक उड़ाया। और वह ऐसा क्यों नहीं करेगा जब डोजन्स ऑफ ओल्डीज लेबर ऑफिस में चले गए थे और अब लेबर ऑफिस के एल्डर्स के नंबर बराबर हो गए थे इनर सेक्ट के एल्डर्स के। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके कंट्रोल में इनर सेक्ट का आधा हिस्सा था और जी वोये वेनरेबल सी के ग्रुप के खिलाफ अपनी पकड़ बना रहा था। और फिर जी वोये वेनरेबल सी से कहते हैं, वेनरेबल सी आखिरकार अब क्या हो गया, बोलो कौन सी गंभीर बात हो गई। और फिर वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं, सेक्ट लीडर मैं लेबर ऑफिस को बंद कर देने का प्रस्ताव लाया हूँ। और फिर जो ये कहते हैं ऐसा क्यों, ये तो सेक्ट के रेगुलेशन के अगेंस्ट है। और फिर वेनरेबल सी कहते हैं, सेक्ट लीडर एक मजदूर को वही करना चाहिए जिसका वो हकदार है और इनर और आउटर डिसिबल का पूरी तरीके से वहाँ जाना अनुचित नहीं है। और फिर जी वोये ने हंसते हुए वेनरेबल सी को बोलने को कहा। और फिर जो वेनरेबल वाई होते हैं वो कहते हैं, जो एक डिमोनिक सेक्ट होता है वो होल्ड करता है सुप्रीम स्ट्रेंथ को और सभी डिसिपल्स का लेबर ऑफिस में जाना केवल यह बताता है कि इनर सेक्ट कितना कमजोर हो गया है और क्या इसके बजाय इनर सेक्ट को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। और फिर जी वो ये हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सही सही एकदम सही बोला तुमने। और जो लेबर ऑफिस के एल्डर और जो इनर सेक्ट के एल्डर्स थे वो लोग एक दूसरों की आंखों में एकदम वीडियो की तरह देख रहे थे और अपनी अपनी पॉकेट्स को भरने के लिए एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। और फिर हमें यहाँ बताया जाता है अकेले और कमजोर वह बस इन पुराने लोगों के सामने एक कठिन मोर्चा खड़ा कर सकता था, बल्कि अब उसने उनके हितों को विभाजित कर दिया है और कुछ को अपनी तरफ कर लिया था। और यह एक भव्य योजना के सर चढ़ने का एहसास था। और जो वेनरेबल सी थे उनके मिलने से अप्रभावित थे और जो सेक्ट लीडर हैं वो सेक्ट के इनर सेक्ट के कोर हैं और यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसे कमजोर करने से सेक्ट कमजोर होगा और सेक्ट लीडर लेबर ऑफिस की साइड लेकर अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करते हैं और थ्रीट करते हैं उनके फाउंडेशन को इम्पॉसिबल प्राइस को पे करके। और ये सब कुछ वेनरेबल सी बोल रहे होते हैं और जब जी वो ये उनकी बात को सुनते हैं तो वो भी वेनरेबल सी को एडमायर करते हैं। और फिर जी वो ये वेनरेबल सी से कहते हैं, और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इनर सेक्ट कितना भी नीचे गिर जाए और यह सेक्ट की रूट और लेबर ऑफिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइस पे किया गया है जितना कि सेक्ट एफर्ट भी नहीं कर सकता। और फिर दोबारा से जी वो ये हंसते हुए कहते हैं, वेनरेबल सी तुम बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हो और जो राइस है इलाइट लेबर ऑफिस का वो अनस्टॉपेबल है और इतने कम समय में ही वो इनर सेक्ट के लेवल तक पहुंच चुका है और अगर अब मैं इसे जाने दूं तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यह लेबर ऑफिस की योग्यता है और मैं हमेशा लेबर को बाहर निकलने का मौका देता हूं और चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जो लोग इस पर चलते हैं और वे हमारे सेक्ट की आधारशिला हैं। और फिर जी वो ये तिरछी नजर करके कहते हैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि हम लोग रूल को बदलें और लेबर जू फेन को एक इलाइट बनाएं उसके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से। और तुम लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। और फिर जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं, जो जू फेन है वो स्मार्ट है और टैलेंटेड भी है और वो अपने मेरिट्स की वजह से वो तुरंत ही इलाइट बन सकता है और अगर हम लोग उसको ऐसे ही जाने देते हैं तो ये टैलेंट की बर्बादी होगी और आप इसे प्लीज अलाउ कीजिए सेक्ट लीडर। और जो वेनरेबल भाई थे इसके लिए एग्री हो चुके थे और जो लोग इनर सेक्ट में थे वो लोग वापस कुछ भी नहीं पा सके। और जो वेनरेबल सी थे वो उनकी इच्छाओं के बारे में पहले से ही जानते थे। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं,
ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है। आप सभी लोग वनरेबल्स और एल्डर्स के रूप में रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सेक्ट लीडर, हमारे सेक्ट में शुरुआत से ही यही नियम रहा है और केवल बेस्ट ही इसमें इंटर कर सकते हैं। और अगर लेबर ऑफिस को देखा जाए, वो एकदम होपलेस, रिजेक्ट्स एंड क्रिमिनल से भरा हुआ है। और क्या हाई वनरेबल को यहाँ तक कि लेबर ऑफिस से बाहर नहीं आ सकते हैं अपनी इमेंस ग्लोरी के साथ। और बस यहीं पे ये वाला एपिसोड जो है खत्म होता है और अब नेक्स्ट एपिसोड वो कल सुबह आएगा। और अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।